देखिएगा। यहाँ पे कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड किया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। कपड़ा थोड़ा तिरछा है तो उसे अच्छे से बराबर कर लेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। कपड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। तो ब्लाउज का नाप लेके हम कटिंग करना आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें ब्लाउज का नाप लेना है। ब्लाउज को अच्छे से फैला लेना है। कभी भी ब्लाउज का नाप लेने के लिए हमें बैक साइड से ही नाप लेना है। देखिए, इस तरह से कपड़े को खींचते हुए, ब्लाउज के कपड़े को खींचते हुए हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो है 14 इंच और चेस्ट है 40 इंच का। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक पार्ट को हम इस तरह से खींचते हुए नाप रहे हैं तो 10 इंच आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज का नाप लेना है। तो देखिए, हमने 14 इंच पे मार्क किया है, जो हमारा की टोटल लंबाई है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो देख सकते हैं आप। और नीचे वाले जो आगे वाला पार्ट है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इसी तरह हमें लेना है। शोल्डर हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 इंच, गला लेंगे 2 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, इसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट है 40 का चौथा भाग 10 इंच, इसे भी हम लाइन एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मार्जिन हमने लिया है 1.5 इंच। बैक साइड का गला हम नाप लेते हैं, तो इस तरह बराबर रखते हुए आप गले का नाप लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 इंच का गला है, तो 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। और जो नीचे की गले की चौड़ाई है वो हम लेंगे 2.5 इंच और इसे बॉक्स बना देंगे और इसमें गुलाई दे देंगे। शोल्डर को हम 1/2 इंच तक डाउन करेंगे, इसका बीच का सेंटर निकालेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इन तीनों डॉट को एक ही में मिलाकर हम आर्म होल की गुलाई देंगे। जहाँ तक कि फिटिंग का निशान आता है वहीं तक हमें गुलाई का लाइन लेके जाना है, उसके बाद से हमें सीधे लेके जाना है। इस तरह से हम आर्म होल को नाप लेंगे। तो चेस्ट के चौथा भाग में 1 इंच कम हमारा गुलाई आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारा चेस्ट है 40 इंच, उस हमने गुलाई नापा तो हमारा 9 इंच आ रहा है, तो परफेक्ट है, इतना ही आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच टेकिंग के लिया है नीचे और फिटिंग के लिए लिया है। इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, ये मैंने टेकिंग के लिए लिया है। यहाँ पर बीच का सेंटर निकाल के हम बैक साइड का टेकिंग दे देंगे। देख सकते हैं कैसे हमने दिया है, आधा इंच पकड़ते हुए हमें इस तरह से टेकिंग देना है बैक साइड का। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आर्म होल की कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बैक साइड के पार्ट को अलग करके गला की कटिंग कर रही हूँ। आप कटिंग देने वक्त ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक ही साथ गले की कटिंग नहीं करिएगा, क्योंकि जो बैक साइड का और आगे का पार्ट होता है उनका गला अलग अलग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम गला लेंगे 2 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 6.5 इंच। इसको भी बॉक्स बनाएंगे और इसमें हम हल्का सा गुलाई दे देंगे, गले की गुलाई। आर्म होल को हम फिर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिस तरह हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ की थी। इस तरह से इसमें भी हम गुलाई आधा इंच अंदर की साइड में गुलाई देंगे, छाट देंगे, जिससे हमें जो बेल्ट है वो हम 13 इंच पे लगाएंगे। आप बेल्ट को इस तरह नाप लीजिएगा। नीचे हमारा 3 इंच है बेल्ट, इधर साइड में 2 इंच है, तो इस तरह हम नाप लेते हैं। तो देखिए, तो 3 इंच है ना, तो 4 इंच लेंगे, 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। देखिए, हमने 13 इंच पे इस तरह मार्क किया है। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
1 इंच ऊपर की साइड में इस तरह गोलाई देते हुए कट कर देंगे, जो कि हमारा बेल्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। हम इसको नाप लेते हैं, टेकिन कितनी दूरी पे है। ऊपर से हमें 9 इंच पर एक टेकिन देना है, एक टेकिन हमको 4 इंच पे देना है। देखिए इस तरह से। और ये हमारा देख सकते हैं हमने कट कर दिया है ब्लाउज को। ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया। थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गया, इसके लिए सॉरी। ये हमारे आगे का पार्ट है, ये हमारा बाजू है। बाजू की कटिंग करना हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी लंबाई है वो कम है चेस्ट की। जितना हमारा चेस्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें 40 का अगर सीना है ना, तो हमें यहाँ पे 40 का चौथा भाग 9 इंच ही हमें 10 इंच हमें चाहिए बाजू। तो यहाँ पे कम है, तो इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। बाजू कटिंग करने के लिए हमने लंबाई ली है 4 इंच, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई मार्जिन और तुरपाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच का लंबाई ले लिया है। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जितना हमने मार्जिन लिया है। जहाँ से हमने मार्जिन लिया है वहाँ से हमें 3 इंच तक डाउन करना है। इस तरह से इसका हम गोलाई नाप लेते हैं। देखिए इस तरह से जितना गोलाई आ रहा है। इसको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमें 9 आना चाहिए, जहाँ तक 9 इस तरह से नाप लेना चाहिए। और फिर हम इसको आपको नाप के दिखाते हैं हमने क्या 9 इंच कहाँ से लिया है। तो इसको हम आर्म होल को नापेंगे ना, तो जहाँ तक फिटिंग आ रहा है वहाँ पर देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। आधा इंच छोड़ के नापना, जितना कि हम सिलेंगे उसको छोड़ के नापेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे 9 इंच आ रहा है ना, यहाँ पे भी हमें 9 इंच चाहिए इस तरह से। तो जहाँ 9 इंच आ रहा है ना, वहीं पे हम वहाँ तक इस तरह से लेके जाएंगे। उसके बाद हमें सीधा लेके जाना है, तिरछा नहीं लेके जाना है। तब जाके हमारी सिलाई जो होती है ना वो बिल्कुल सीधी होती है। तो ये मिस्टेक आप कभी भी नहीं करेंगे तो ब्लाउज कभी भी आर्म होल में कभी भी खराबी नहीं होगी। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाजू की कटिंग आप करिएगा। तो चलिए हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा बाजू में, क्योंकि बाजू छोटा है। तो यहाँ से हम इतना हम ज्वाइंट लगा देंगे। तो चलिए हम बाजू की कटिंग हो गई। अब इसको हम अस्तर पे रख के जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के हम कटिंग करेंगे। यहाँ से आपको एक बार और मैं नाप के दिखा देती हूँ बाजू को। देखिए हमारा कितना अच्छा से आ जा रहा है। यहाँ से जितना कि हमने निशान लगाया वहाँ तक आ जा रहा है। चलिए अब इसको हम मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लेते हैं। देखिए एकदम बराबर आ जा रहा है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस पर हम कटिंग करेंगे। हम ये साइड वाला पार्ट को हम बाजू के लिए लगाएंगे। तो देख लेते हैं बाजू में हमें ज्वाइंट वगैरह तो नहीं आएगा, ज्वाइंट आएगा। तो चलिए बाजू की कटिंग हम थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड के पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है, देख सकते हैं इस तरह से। इसको बैक साइड के पार्ट में हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से दबाते हुए कटिंग करिएगा। अगर पिनअप होगा तो पिनअप लगा लीजिएगा, नहीं तो आपके कपड़ा इधर से उधर घिसक जाएगा, जिससे कि कटिंग खराब हो सकती है। अच्छे से दबा के कटिंग करने से कभी भी ब्लाउज की कटिंग खराब नहीं होती है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। हम अब आगे के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमको इस तरह से ही कटिंग करना है, आगे का पार्ट का भी हाथों से दबाते हुए इसी तरह से बराबर कटिंग करते जाना है। अगर आप पिनअप कर लेंगे तो कपड़ा इधर से उधर नहीं होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। और जब तक कटिंग कर रहे हैं तब तक प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। तो
तो देख सकते हैं हमारे आगे का पार्ट का भी कटिंग हो गया है, बाजू की कटिंग करना है। तो बेल्ट की तो यहाँ पर हमने बेल्ट की भी कटिंग कर दी। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं बाजू की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। बाजू कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है, इसके ऊपर पे रख दिया है कपड़े को, और इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं, बाद में हम ज्वाइंट करेंगे। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। और जो कपड़ा बचा है उसमें से हम पाइपिंग लगाएंगे। अगर आपको पाइपिंग लगाने का वीडियो देखना होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको पाइपिंग लगाना बहुत ही क्लियर और डिटेल बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।